नमस्कार। खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। तेजस्वी ने सीएम पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, सीएम को आते हैं सिर्फ 2 काम, पीठ छुरा घोंपना, दूसरे के कंधों पर रखकर बंदूक चलाना। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से 5 महीने बाद छूटी पीड़िता ने सुनाई आप बीती। लॉकडाउन की वजह से पीड़िता को नहीं बेच सके अपहरणकर्ता। पुलवामा जिले में फंसे कटिहार के 62 प्रवासी पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री ने लगाई मदद की गुहार। पूर्व राज्य मंत्री ने मजदूरों को लाने के लिए हर संभव प्रयास की कही बात। कटिहार सांसद दुलालचंद गोस्वामी ने कई प्रखंडों का किया दौरा। दौरे में लोगों की परेशानियों से हुए रूबरू। विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत की कही बात। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार में लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण फैलता हुआ नजर आ रहा है और बिहार में कोविड-19 का अपडेट जारी हुआ है। पहले अपडेट में 147 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 4745। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि बिहार में कोरोना का कहर जारी। पहला अपडेट आज का जारी कर दिया गया है। 147 नए मरीज पाए गए कोरोना पॉजिटिव। बिहार में कोविड-19 का कहर लगातार जारी। पहले अपडेट में 147 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 4745। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिल, क्या अपडेट मिल रहा है फिलहाल? जी बिल्कुल आदर्श, मैं बता दूं आपको कि बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज का पहला अपडेट जारी किया गया है, जिसमें 147 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। ऐसे में कि अगर बिहार के आंकड़ों की बात किया जाए तो कुल आंकड़ा ये बढ़ता हुआ 4745 पर पहुंच गया है। वहीं इस पूरे मामले में अगर बात किया जाए तो इस पूरे मामले में जो 147 लोग पाए गए हैं वो मधुबनी, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण सहित सुपौल, शिवहर, कई अन्य इलाकों से भी ये मरीज पाए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए सिवान जिले की, तो सिवान में फिर एक बार जो कोरोना का कहर है वो तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ भी करीबन 27 मरीज जो है वो पाए गए हैं, जिनमें कि कोरोना संक्रमण का आंकड़ा जो है कल भी पाया गया था और आज एक बार पुनः फिर से सिवान जिले से ही कई लोगों में संक्रमण का मामला जो है वो तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और सामने आया है। जी आदर्श, इस बीच अनिल, अब तक कितने मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं? क्योंकि अब बिहार में लगातार कोरोना वायरस से रिकवरी रेट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल आदर्श, मैं बता दूं कि इसमें इस समय की अगर बात की जाए तो कोरोना संक्रमण जिस तरह से फैलता जा रहा है, वहीं अगर ठीक होने वाले की बात की जाए तो उसमें भी काफी इजाफा दिख रहा है और काफी मरीज ठीक हुए हैं। लगभग 2300 का आंकड़ा जो है वो ठीक होने वाले का है, जो कि बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने घर की ओर चले गए हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले की, तो तादाद जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। जी आदर्श, जानकारी देने के लिए आपका। भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता काफी पुराना और ऐतिहासिक रहा है। दोनों देशों के बीच के रिश्ते पारिवारिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहे हैं। रोजी रोजगार की बात हो या फिर शादी विवाह की, दोनों देशों के रिश्ते परंपरागत और प्रगाढ़ रहे हैं। भारत ने इस संबंध को और मजबूती प्रदान करने के लिए बिहार के जयनगर से नेपाल के बर्दिवास तक रेल परियोजना की शुरुआत 10 साल पहले की थी। जयनगर बर्दिवास रेल परियोजना बीते 10 वर्षों में पूरी न हो पाने की वजह से स्थानीय लोगों के साथ साथ दोनों देशों के बीच के संबंध को भी यह प्रभावित करता नजर आता है। जयनगर बर्दिवास रेल परियोजना पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर ये कैसे रिश्तों को प्रभावित कर रहा है। बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर रेलवे स्टेशन से लेकर नेपाल के बर्दिवास तक की दूरी 69 किलोमीटर की है। लेकिन 69 किलोमीटर का ये सफर रेलवे के द्वारा पिछले 10 सालों में भी पूरा नहीं किया जा सका है। दोनों देशों के लोगों के लिए ये रेल परियोजना एक सपना जैसा हो गया है, जिसके पूरा होते ही उनकी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी।
साल 2010 में रेल मंत्रालय की निर्माण इकाई इरकॉन को इस काम को पूरा करने का जिम्मा दिया गया था। रेल मंत्रालय की योजना के अनुसार इस काम को साल 2014 में पूरा कर लिया जाना था, लेकिन आज तक ये परियोजना अधूरी पड़ी है। इस इलाके के लोगों के सपने अधूरे पड़े हैं। नहीं, घर जनकपुर तरफ अगर थोड़ा काम बाकी है। अच्छा, तो क्या लग रहा है? कंप्लीट नहीं हुआ है। तो क्या उम्मीद लग रहा है कि जब इस वर्ष भी चालू होगी? हाँ, इस साल में चालू हो जाएगा। चालू हो जाना चाहिए। हाँ, इस साल में चालू हो जाएगा। तो नेपाल के साथ क्या रिलेशन है इसका? नेपाल लेकर के रुका हुआ है। मैंने क्या, क्यों रुका हुआ है? कुछ लेन देन में, बाताबाती में कुछ ऐसा है, ये सब हो गया है, इसलिए रुका है। नहीं तो कहिया स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या लगे चालू अगर हो जाए? चालू हो जाएगा। चालू रेलवे स्टेशन है और जो नेपाल जाने के लिए बनी है वही रेलवे स्टेशन है ये। तो ये स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक, बताया जा रहा है कि 2018 में इससे ही बन के तैयार है। ये तो है, दिखते हो रही है या लोगों को, और यदि ये तैयार होकर चालू हो जाता तो आवागमन काफ़ी सुदृढ़ होता भारत नेपाल के लिए। भारत नेपाल का जहाँ बेटी रोटी का रिश्ता है वो भी कहावत सार्थक होती। इरकॉन कंपनी की माने तो ये परियोजना पूरी हो चुकी है। इसे अब किसी बात का अगर इंतजार है तो इसके उद्घाटन का है, लेकिन अगर निर्माण की स्थिति देखी जाए तो ये परियोजना अपने उद्घाटन से पहले ही दम तोड़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में निर्माण कंपनी इरकॉन के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर इसे तैयार कैसे किया गया कि उद्घाटन के पहले ही इसकी दुर्दशा साफ दिखने लगी। के लिए देखा जाए तो भारत नेपाल दोनों के जो संबंधित पदाधिकारी है वह जिम्मेवार है, क्योंकि इरकॉन को जो दिया गया है टेंडर वर्ष 2010-11 में 569 करोड़ रुपया का जो टेंडर, लेकिन वह उनको पूरा करके देना था 2014 में। 2014 में पूरा नहीं होने के कारण यह री टेंडर से लगभग 6 महीना पूर्व जो एस्टीमेट बना था 700 करोड़ का, और जिसके कारण जो है भारत सरकार के द्वारा जो पैसा दिया जाता है विदेश मंत्रालय के द्वारा, यह भारत सरकार का बिल्कुल पैसा का दुरुपयोग है। और इरकॉन का जो लूट का जो सिलसिला है यह लूट माना जाएगा, और उनके द्वारा जो घटिया कार्य जो किया गया है उद्घाटन से पूर्व ही कई जगह टूट चुका है। अभी प्रशासनिक आधार पर कोई सूचना नहीं मिली है। तो कल जो चालू हुई थी वो तो आपको 04673 04649 चली है, सही जासूसी जो है। अच्छा, यानी 1 तारीख से चलना था, रैक हमारे पास नहीं था तो रैक वहाँ से चली है, तो 3 तारीख से यहाँ से चालू है प्रोजेक्ट। तो अब मैंने कब चालू हो गए ऐसे कोई सूचना? ये तो चालू है 14673 04673 और 04649 3 तारीख से चालू है। भारत नेपाल के बीच पहले तो कोयला वाली स्टीम इंजनों से ही ट्रेनें चला करती थी और उस समय छोटी लाइनें ही मौजूद थी। इस इलाके के लिए भारत सरकार ने बड़ी रेल लाइन बनाने के लिए एक सौगात दी, लेकिन वो सौगात आज एक नासूर बनकर रह गई है। अब इस मार्ग पर रेल का परिचालन कब होगा, इस सवाल का जवाब ना तो इस इलाके की जनता के पास है और ना ही रेल प्रशासन और ना ही दोनों देशों की सरकारों के पास। ऐसे में इस इलाके की जनता तो बस सपनों में ही रेल देखकर संतोष कर ले रही है। साधना प्लस के लिए मधुबनी से आलोक कुमार की रिपोर्ट।
जब सालों साल गुजर जाएं लेकिन योजनाओं का लाभ लोगों को ना मिल पाए तो यही देखने को मिलता है। 69 किलोमीटर का यह सफर 10 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वहीं तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि सीएम नीतीश के काम करने का सिर्फ उनके दो ही तरीके हैं, पहला पीठ में छुरा भोंकना, दूसरा किसी दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। उन्होंने कहा कि लोग परेशान हैं और भूख से मर रहे हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और वर्चुअल रैली कर बीजेपी लोगों के मौत का जश्न मनाती नजर आती है। और ये जो चिट्ठी है ये केवल विभाग द्वारा नहीं है बल्कि ये अंतरात्मा की उपज है। ये चिट्ठी का एक एक वाक्य एक एक शब्द नीतीश कुमार जी के अंतरात्मा का उपज है। देखिए नीतीश कुमार जी के दो तरीके हैं काम करने के, एक पीठ पे खंजर भोंकना आराम से करिए और दूसरा किसी और के कंधे से बंदूक चलाना। और हम मानते हैं कि इस चिट्ठी के डीएनए में खोट है, यह अमानवीय है और बिहार के लोगों का, गरीबों का मजाक उड़ाना है। इसलिए जो सरकार के दिल में क्या है वो जो है सबके सामने आ गया, तो हमको लगता है कि जन जन तक इसको बताना पड़ेगा। और आदरणीय नीतीश कुमार जी को आगे आकर के बिहार की जनता, खास तौर पे जो हमारे श्रमिक भाई हैं, उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। और हमारे साथ पटना से वरिष्ठ सहयोगी अजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे उसे देखकर एक बार लग रहा है कि फिर से अब बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ अब तेजस्वी यादव मुखर तौर पर सामने आ रहे हैं। किस संदर्भ में इस तरीके का बयान दिया गया और क्या ये वहां पर जो एडीजी की तरफ से लेटर जारी किया गया था उसको लेकर बयान था? जी, अगर आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से नीतीश सरकार के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोल दिया है और उसका मुख्य मुद्दा जो है श्रमिकों को लेकर के है, जो प्रवासी श्रमिक बिहार आए हैं उनको लेकर के है। आपको बता दें, हमने दर्शकों को भी पहले दिखाया था कि 29 मई को एक एडीजी के मुख्यालय से जो है वो एक पत्र जारी होता है सभी एसपी को, जिसमें ये आरोप एसपी लोगों को कहा जाता है कि आप इसकी तैयारी करें क्योंकि प्रवासियों के बिहार आने से आपराधिक घटनाएं बढ़ सकती हैं, तो उन घटनाओं को नियंत्रण करने के लिए उपाय होना चाहिए। साथ में उसमें एक लाइन और ऐड किया गया था कि चूंकि ज्यादातर लोग बेरोजगार होंगे और हम इतने लोगों को बिहार सरकार रोजगार तो दे नहीं पाएगी। अब इस लेटर ने इतना बड़ा इशू बना दिया है कि विपक्ष इस पे हमलावर हो गया और इसकी अगुवाई जो है तेजस्वी यादव कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार बैकफुट पे आई है। डीजीपी ने एक तरह से कही है कि पीछे हट करके उस लेटर के बारे में बोला कि उसकी मंशा बिना कोई जानकारी के ही उस लेटर को जारी कर दिया गया है। वो लेटर वापस ले लिया गया है, एक नया लेटर इशू कर दिया गया है। अब अगर आप देखेंगे तेजस्वी यादव ने इसको एक तरह से इस मुद्दे को लपक लिया है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो श्रमिक बिहारी है बाहर से आ रहे हैं वो गुंडा नहीं है, वो अपराधी नहीं है, उन्हें रोजगार चाहिए और अगर आप रोजगार देने में सक्षम नहीं है तो इसका मतलब आपकी सरकार जो है वो जाना चाहिए। तो एक तरह से कहें कि तेजस्वी यादव की राजनीति पिछले कुछ दिनों से जो है बीजेपी के अलावा जो है श्रमिकों के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरने का हो गया है। आज सबसे बड़ी बात ये रही कि तेजस्वी यादव जब राजद दफ्तर पहुंचे तो खुद ही पोस्टर लगाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ गए और तेजस्वी यादव ने समर्थकों की मदद से राजद कार्यालय में जो श्रमिक है उनके मुद्दों को लेकर खुद पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर के लबोलो आपको कहें तो एक 5 प्रमुख प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें पहला तो सवाल यही है कि क्या बिहार श्रमिक गुंडे हैं, उन्हें गुंडा क्यों कहा जा रहा है। दूसरा, उन्हें बिहारी श्रमवीर अपराधी क्यों लगने लगे, अर्थात वो नीतीश सरकार से ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तीसरा सवाल उन्होंने पूछा है कि उन्होंने मजदूर भाइयों को लुटेरा क्यों कहा और चौथा सवाल है श्रमिकों को रोजगार देने से इनकार क्यों किया और 5वां सवाल है बेरोजगारों का अपमान क्यों किया। तो यूं कहें कि इस मुद्दे को लेकर के तेजस्वी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। इस पोस्टर में उस चिट्ठी का भी जिक्र है जिसमें श्रमिकों से बिहार में खतरा बताया गया है।
और सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी कल यानी रविवार को जो अमित शाह की वर्चुअल रैली है या वो जो क्या कहें एक तरह से डिजिटल रैली है उसके खिलाफ जो है थाने वाला एक तरह से रैली करने का की तैयारी की है। बिल्कुल जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये जो वर्चुअल रैली होनी है अमित शाह की, उसको लेकर भी अब तेजस्वी यादव लगातार हमला बोल रहे हैं और उसके खिलाफ एक अभियान चलाने के बाद भी कह रहे हैं कि जब वो रैली होगी तब पूरे प्रदेश की जनता थाली बजाएगी, खटोरा बजाएगी और ये विरोध दर्ज कराएगी। अच्छा, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए साधना प्लस। ब्रेक के बाद अब राजधानी पटना की बात करेंगे, जहां पर कॉलेज गर्ल 5 महीने बाद अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूटकर घर लौट गई है। उसने बताया है कि लॉकडाउन की वजह से अपहरणकर्ताओं ने उसे कुछ नहीं किया। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो अपहरणकर्ता उसे किसी दूसरे की जगह बेच देते। उसने अपने परिवार को बताया है कि उसे कॉलेज के पास से ही अपहरण कर लिया गया था और उसे उत्तराखंड में रखा गया था। फिलहाल पटना के पत्रकार नगर थाने में युवती को लाया गया, जहां से युवती को बयान के लिए न्यायालय ले जाया गया है। बारामूला के पुलवामा जिले में फंसे कटिहार के लगभग 62 प्रवासी मजदूर पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मदद की गुहार लगाई। ये सभी मजदूर बारामूला के पुलवामा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ट्रायल में फंसे हुए हैं, जो लगातार वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री से मदद मांग रहे हैं। वहीं इस मामले पर पूर्व मंत्री राम प्रकाश महतो ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा और मजदूरों को लाने का हर संभव प्रयास करने की बात कही। ये लोग बारामूला में, पुलवामा में कोई न कोई काम करके अपनी जीविका चला रहे थे। वहां से बारामूला से कुछ लोग पैदल चला, यहाँ पुलवामा जिला के बॉर्डर पर इन लोगों को पकड़ के क्वारंटीन कर दिया है और 2 महीना से, लगभग 2 महीना से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तराल में रखे हुए। वहाँ कुल 96 लोग थे, 32 पंजाब का, 62 बिहार का, 2 यूपी का। वहाँ मैंने वहाँ के तहसीलदार से, वहाँ के एडिशनल डीसी से, वहाँ डीएम की जगह डीसी है, डिप्टी कमिश्नर, तो वहाँ से बात की। वैसे डॉक्टर राघव से हम बात करना चाह रहे, बात हो नहीं पा रही। कटिहार के जिला पदाधिकारी को हम पटना बिहार के मुख्यमंत्री सचिवालय में भेज दिया है हमने, पूरा वीडियोग्राफी उन लोगों का। और अब आज से उन लोग घबरा गया है। 32 लोग जो पंजाब के थे वहाँ बस लगाया और सुबह में 32 लोगों को वहाँ से तराल, पुलवामा जिला के तराल एक जगह है, वहाँ से उनको पंजाब भेज दिया गया। कटिहार सांसद दुलाल चंद गोस्वामी ने बरारी विधानसभा क्षेत्र के समेली, कोरसेला, सेमापुर, बरारी कई प्रखंडों का दौरा किया। वहीं इस दौरान वो कार्यकर्ताओं से भी मिले और जन समस्याओं से भी अवगत हुए। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में 7 विधानसभा सीट पर एनडीए की जीत तय है। इसके साथ ही नीतीश सरकार द्वारा इस कोरोना काल में किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की है। लॉकडाउन समाप्त हुआ है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो मुख्यमंत्री जी मैसेज दे रहे हैं कि लॉकडाउन समाप्त हुआ है, लेकिन हम लोग जब घर से निकले तो सोशल डिस्टेंस को माने और हम लोग को कोरोना के बीच ही रहना है। लेकिन ये अच्छी बात है कि कोरोना का प्रभाव कम हुआ है और आज के डेट में जो मृत्यु दर है कोरोना से, वो देश में भी कम है और बिहार में भी कम है, तो ये एक अच्छी बात है। और अभी हम लोग घूम भी रहे हैं और बाकी सब चीज भी सर्वे कर रहे हैं, कहाँ क्या होना है, नहीं होना है, डेवलपमेंट का, रोड, कम्युनिकेशन, और आने वाला दिन में बरसात आने वाला है तो उसका भी तैयारी करना है कि
जो एक आपदा तो अभी है ही, और कटिहार जिला जानते हैं आप लोग कि साल में नंबर बोलिएगा, पहले महानंदा में फिर गंगा में पानी आता है, उससे भी लोग को फ्लड से परेशानी आती है। जमशेदपुर सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन अगेंस्ट क्रुएलिटी टू एनिमल्स SPCA के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव नवल किशोर पासवान के नेतृत्व में संगठन के कार्यकर्ताओं ने केरल के मल्लापुरम में गर्भवती हथिनी की मौत के मामले में दोषी को कड़ी सजा दिए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है। बताते चले कि केरल के मलपुरम में गर्भवती हथिनी की मौत सिर्फ पशु पक्षी प्रेमियों के लिए ही नहीं बल्कि इंसानियत और मानवता के पक्षधर हैं। पूरे देश के लोगों को इस घटना ने झकझोर कर रख दिया है। हर किसी की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। लोग इस घटना के बाद आक्रोशित हैं। हथनी के साथ बम को खिला करके उसको मारने का वहाँ के जो भी दरिंदे लोग काम किया है उसको लेकर के आज हम आए हैं विज्ञापन देने के लिए। और राष्ट्रपति महोदय से मैं मांग करता हूँ कि बहुत कड़ी से कड़ी सजा उसे दिया जाए। और साथ साथ मेरे साथ संगठन के सभी कार्यकर्ताओं मल्लमपुरम में गर्भवती हथनी की मौत को लेकर के मामले को लेकर हम सभी SPCA के जो पदाधिकारी हैं आज उपस्थित हैं। हमारे बीच डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर राजू सामंत जी, राजा कालिंदी जी, विवेक गुप्ता जी, हमारे साथ बहादुर जी, सारे लोग उपस्थित हैं, हमारे टीम के लोग। झारखंड में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। संक्रमित मरीजों के इस बढ़ते क्रम में बीते दिन हजारीबाग में 26 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। वहीं इस दौरान संक्रमित पाए गए मरीजों को जिले के विभिन्न क्वारंटीन केंद्रों में रखा गया है। आपको बता दें कि प्रबंधन द्वारा ट्रूनेट से जांच करने पर कोविड-19 संक्रमण से मुक्त पाए गए 5 अन्य लोगों को मुक्त कर दिया गया है। इस खबर की जानकारी हजारीबाग के उपायुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है। जिले में कल 26 केसेस का जो हमें सूचना मिली है उसकी जांच कराई। सभी लोग हमारे नॉर्मल क्वारंटीन में। अच्छी बात यह है कि 5 लोग ऑलरेडी उसमें नेगेटिव भी हो गए जो ट्रूनेट की मशीन से हम लोगों ने चेक किया है। बाकी का भी आज जिले की ट्रूनेट की मशीन से चेक कर लेंगे हम लोग। एंड क्योंकि 14-15 दिन के बाद बहुत पॉजिटिव में रिपोर्ट आई है और जो पिछले एक्सपीरियंस रहा है तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि सभी का जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ जाएगा। आज ही रिम्स में लैब में बात हुई तो आज शाम तक या कल तक हमें वो रिपोर्ट मिलेगी। 2 जगह थोड़ा ये न्यूज़ आया था कि लोग अपने गाँव गए थे, बेलतू में और परबत्ता में। तो बेलतू में कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा, उसके लिए DSP का पूरी टीम के साथ जा रहे हैं वेरीफाई करने और जोन बनाने के लिए। और बरकट्ठा में एक बरकट्ठा प्रखंड के परबत्ता में परसों हम लोगों ने कंटेनमेंट जोन बनाया। और झारखंड में लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है तो वहीं हजारीबाग में मामले बढ़ते हुए दिख रहे हैं जो प्रशासन के लिए एक चिंता का विषय भी है। ऐसे में ठीक होने वालों का आंकड़ा भी अच्छा है। लगातार लोग ठीक होकर कोरोना से जंग जीतकर अपने घर जा रहे हैं। इस बीच पॉजिटिव मरीजों से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट पर है क्योंकि मामले बढ़ते हुए दिख रहे हैं। खास तौर पर जो प्रवासी अब झारखंड वापसी कर रहे हैं उनसे ये मामले बढ़ रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।